चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फिर से संतुलित करना है, ठीक ना। तो इसके बाद संतुलित करना हम लोग मतलब कि छोड़ देंगे। अब यही लास्ट हमारा क्वेश्चन है। करा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। जल में, ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। ठीक है, आ जाओ। तो बेरियम क्लोराइड करा कि जल में, ठीक है, जल में है, यानी कि आ जाओ बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड, ठीक है, देखो हाँ इसका वैलेंसी 1, इसका भी, अच्छा इसका 2 वैलेंसी, ठीक है ना, हाँ इसका 2 होता है, बेरियम का 2 और इसका 1, तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा यहाँ पे Ba, ठीक है, Cl2। चलो करा कि जल में, कभी भी जल बोला जाएगा जल में या पानी में तो एक्वस लिखते हैं, ये क्यों, ठीक है ना, एक्वस लिखा जाता है, एक्वस। पानी की बात करें, जल का बात करें कि जल में ये चीज़ डाला प्लस, फिर कह रहा है कि जल में ही सोडियम सल्फेट का विलयन डाला जा रहा है, सोडियम सल्फेट, आ जाओ सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है और इसका 2 होता है। कर लो तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहाँ पे Na2 और SO4, ठीक है। चलो इसके बाद टेंस 2, सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम क्लोराइड Cl। चलो NaCl हो जाएगा यहाँ पे। इसका वैलेंसी 1, इसका भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ रहेगा। फिर कह रहा कि का, तो ये इधर जल था ना, तो एक्वस, ये भी एक्वस, जल में घोला जा रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को क्या करा, घोला जा रहा है। चलो तो जल में तो एक्वस लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद NaCl करेगा अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा, मतलब कि लिक्विड बन रहा, प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट बन रहा है। अघुलनशील मतलब घुलनशील नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि तत्व जो होगा सॉलिड होगा तभी तो नहीं घुलेगा वो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट क्या है, अघुलनशील मतलब कि सॉलिड है, तो बेरियम सल्फेट BaSO4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, कट जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ होगा। तो ये है अघुलनशील, यानी कि सॉलिड नहीं घुलता, यानी कि सॉलिड जो है नहीं घुलता है, ठीक है ना। आ जाओ, देखो दोनों तरफ क्या करें, संतुलित करना है, हम कर दें। हमने देखा SO4, ठीक है, यहाँ पे देखो Cl2 और Na, क्या करेंगे यहाँ पे 2 करेंगे इसको, देखो Na2 यहाँ पे है, सोडियम 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखो Cl क्लोरीन, यहाँ 2 यहाँ 2 मिल गया, हो गया। चलो आया दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, दोनों को जल में घोला जा रहा है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है, ठीक है ना। आ जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी 1, इसका भी 1, वैलेंसी 1, संयोजकता 1 ना, तो 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रहेगा। और जल में यानी कि एक्वस, जल पूछा जाएगा, पानी बोलेगा तो एक्वस लिख देंगे, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला HCl होता है, तो HCl ये भी पानी में, ठीक है ना, हाँ जल में, तो एक्वस लिखते हैं। आ जाओ फिर करा अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करा दिया हमने, कर सोडियम क्लोराइड का विलयन, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड का विलयन बना दो, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया। विलयन पूछा जा रहा, विलयन बोल रहा है ना, तो विलयन के लिए L लिक्विड प्लस जल, जल का सूत्र H2O। आ जाओ मिला दोनों तरफ इक्वल है कि नहीं, बैलेंस्ड दोनों तरफ है कि नहीं, सोडियम सोडियम, Cl है, हाइड्रोजन हमारा 1, यहाँ पे 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ इधर नहीं करना।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस टेंस टू NaCl लिक्विड और H2O हो जाएगा। चलो और लेते हैं क्वेश्चन। कारक निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके और उनको क्या करना है, संतुलित करना है। आ जाओ एक बनाते हैं। ये सब सारा आपके बुक से ही उठाया क्वेश्चन, ठीक ना, टेंशन ना लो कि मैंने कुछ से दिया है, आप ही का बुक से ये क्वेश्चन है। आ जाओ। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। आ जाओ। नाइट्रोजन के लिए N2, ठीक है ना, तो ये N2 ये गैस है तो G प्लस हाइड्रोजन H2 ये भी गैस है तो G संयोग करके अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र हमने बताया था NH3 होता है, ठीक है। चलो ये भी गैस होता है अमोनिया। चलो आ जाओ संतुलित करते हैं। इधर N2 देखो गड़बड़ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन 2 इधर भी 2, आ जाओ गैस। अच्छा चलो हाइड्रोजन इधर 3 2 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया संतुलित। बी आ जाओ। करके हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। चलो आ जाओ। हाइड्रोजन का H सल्फाइड का S, ठीक है, और सल्फाइड का वैलेंसी 2 होता है और इसका 1 होता है ना, पीछे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 बैठेगा, ठीक है। चलो ये क्या है तो गैस है, ठीक है। देखो कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, ठीक है, वायु में दहन हो रहा है यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं हम लोग O2, ये भी गैस है, ऑक्सीजन हमारा गैस ही तो है जो सांस लेते हैं हम लोग। चलो उसके बाद दहन करा, दहन होने पर जल एवं क्या बनता है, जल यानी कि H2O, ये लिक्विड होता है पानी। उसके बाद करा कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। चलो ये भी गैस। आओ इसको संतुलित करो। इधर H2 ठीक है, S ठीक है, O2 इधर O2 है 2, इधर 3 है, 2 और 1 3 है, मिस्टेक है, क्या करेंगे, हाँ तो अपने मन से वह संख्या बैठाएंगे जो दोनों तरफ इक्वल कर दे। चलो तो हमने सोचा कि यहाँ पे बैठा देते हैं 3, ठीक है, हो गया 3 2 6, और इधर देख लो यहाँ बैठा देते हैं 2 2 2 4 5, नहीं 3 3 2 5, नहीं 4 बैठाना पड़ेगा ना, यहाँ पे 4 बैठाना पड़ेगा। चलो तो यहाँ बैठाएंगे अपन 2 ना, 2 यहाँ पे बैठा दो 2 2 2 4 और 2 6, चलो बन गया। हाइड्रोजन देखो 4 हो गया, इधर भी 2 2 2 4 हो गया, सल्फर इधर 2 इधर भी 2, चलो सारा तरफ इक्वल हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया ना, संतुष्ट कर दिया हमने। चलो सी में आ जाओ। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक ना, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, कोई बात नहीं बन जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लो, Al और सल्फेट का क्या होता है SO4, ठीक है, हाँ तो SO4, इसका वैलेंसी कितना 3 होता है ना, और SO4 का सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है, 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा। चलो 2, उसके बाद के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया कर, करा दो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। उसके बाद है साथ में ही बेरियम क्लोराइड Ba और Cl2, कोई दिक्कत, बेरियम का 2 और इसका 1, उसके बाद क्या बनता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, तो AlCl, ठीक है, और इसका होता है 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, और कह रहा कि एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, बेरियम सल्फेट, ठीक है, इसका भी 2 होता है और इसका भी 2 होता है, तो 2 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तीछा तीछी तो सेम टू सेम रहेगा, तो बेरियम सल्फेट SO4, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ संतुष्ट करो इसको, इधर 2 इधर 1 है,
2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो ये तो हो गया। इस सल्फर हमारा एक, मात्र एक, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गया ना, तो कर दो 3 यहाँ पे, यहाँ 3 तो यहाँ कर दो 3। चलो बेरियम 3, तो यहाँ पर भी 3 करना पड़ेगा। आ जाओ 3 2 6, यहाँ पे 3 2 6 क्लोराइड, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। ठीक है, चेक कर लो एक बार। एल्यूमिनियम 2 2, ये हो गया S 3 3, ठीक है। उसके बाद 3 4 12, 4 12 ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर D। आ जाओ, पोटेशियम धातु जल के साथ, पोटेशियम धातु, पोटेशियम का के होता है ना, प्लस जल के साथ, जल के साथ यानी H2O अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। और इसका वैलेंसी 1, इसका भी 1। उसके बाद एवं हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना दिया हमने। चलो माइनस करो दोनों तरफ, इधर एक, ठीक है, हाइड्रोजन 2 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से, 2 2 4, इधर भी 4 हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेशियम 2, इधर 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2, दोनों तरफ इक्वल हो गया, बैलेंस्ड हो गया ना, संतुलित हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि भाप के साथ आयरन, ठीक ना, भाप के साथ आयरन को अभिक्रिया कराना है तो क्या बनेगा। आ जाओ, तो भाप के साथ, भाप यानी जल, ठीक ना, जल में तो भाप में तो जल होता है ना, तो H2O। उसके बाद आयरन, आयरन का Fe होता है, ठीक है, हाँ Fe से आयरन, इधर क्या, आ जाओ, इधर Fe2O3 बन जाएगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आ जाओ, दोनों तरफ इक्वल करो, Fe इधर 2 है और इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, दोनों तरफ इक्वल हो गया। आ जाओ, चलो क्वेश्चन सेकेंड, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम बारी बारी से क्या कराओ, अभिक्रिया कराओ, जल के साथ एक बार कैल्शियम को, एक बार पोटेशियम को कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, तो H2O, ठीक है, प्लस कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होता है CS डिनोट करते हैं ना, इधर क्या बनेगा, इधर बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका वैलेंसी 3, इसका 1, सॉरी 2 होता है ना, ध्यान दो 2 होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, देखो दोनों तरफ इक्वल करो, इधर 2, इधर 2, इधर 1 1, ओ 2 इधर है ना, है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 भी था, ठीक है, इक्वल हो गया दोनों तरफ। आ जाओ, इसी में सेकेंड क्वेश्चन के जल के साथ अगर हमने किया कैल्शियम के साथ, अगर करेंगे पोटेशियम के साथ। आ जाओ, इसी क्वेश्चन में अगर पोटेशियम के साथ करने वाले हैं, H2O प्लस पोटेशियम का क्या होता है, K होता है ना, किस डिनोट करते हैं, इधर क्या बनेगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 निकले, H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा, प्लस में उष्मा निकलेगा, ठीक है। हाँ, उसमें लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, KKOH, यहाँ देखो कितना हो गया, 2 3 हो गया ना, बनाओ इसको, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 2 से इसमें, 2 से इसमें, 2 2 2 2 4 और कितना, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, कि विलयन को गर्म करने पर, इसको गर्म करने पर, गर्म करने पर इधर क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आ जाओ, प्लस
अपने से बनाओ फार्मूला, यहाँ पर कोई दिक्कत है तो अपने से बनाओ, इसको समझो। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इसको इक्वल करो। देखो Na इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। इधर आ जाओ, अब देखो सोडियम 2, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, हाँ कितना हो गया, 3 दूना 6, 2 3 6 हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। तो जितना भी इम्पोर्टेंट संतुलित करने वाला क्वेश्चन था सारा हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ समझो। कह रहा कि एक क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा मैग्नीशियम रिबन, देख रहे हो इस टाइप से रिबन है मैग्नीशियम का। कह रहे कि इसको जलाने से पहले इसको कचर के एकदम साफ क्यों किया जाता है, रगड़ रगड़ के इसको साफ काहे किया जाता है, सो पूछ रहा। सोल्यूशन सुनो, क्यों मतलब साफ किया जाता है। इसको जलाने से पहले साफ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें धूल कण लगा रहता है और साथ में इस पर मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ा रहता है। अगर इसी तरह जलाएंगे ना इसको तो मतलब लहरेगा नहीं, मतलब जलेगा नहीं। तो इसको जलाने के लिए इससे, ठीक ना, इसे कचकचा के एकदम क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, पूरा एकदम साफ किया जाता है। उसके बाद देखो जलाएंगे एकदम भग भगा के जलेगा, देख रहा, भग भगा के एकदम कचकचा के जल रहा है यहाँ। तो इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको बढ़िया से एकदम रगड़ करके एकदम साफ किया जाता है ताकि बढ़िया से जल सके, ठीक है ना। आ जाओ, चलो आ जाओ, लिख लो इसका आंसर, ठीक है। हाँ, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो इसका आंसर लिख लो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि इसकी ऊपरी परत पर धूल कण एवं मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत रहता है वो साफ हो जाए, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके और जल्दी से मतलब कि बढ़िया से जल सके, ठीक है। हाँ, यही चीज़ लिख लो। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बाय बाय, टाटा।